आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, आज आपके लिए लेकर के आई हूँ स्वप्न वासवदत्तम का ही अगला भाग। आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग महाकवि भास रचित नाटक स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन कर रहे हैं और हम इसके 3 अंक पूर्ण करने के उपरांत चतुर्थ अंक पर बात कर चुके हैं, उसको आरंभ कर चुके हैं। और अब आज के वीडियो में हम जहां हमने इससे पहले वीडियो में छोड़ा था उससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि इससे पहले वाली जो बात थी वो क्या चल रही थी, उसके बारे में हम एक बार पुनः स्मरण कर लें। प्रमदवन में पद्मावती वासवदत्ता और अपनी सखियों के साथ में आई हुई थी और वहाँ पर उन सखियों में बातचीत में ये प्रश्न उठाया गया पद्मावती के द्वारा कि क्या वासवदत्ता भी उतना ही प्रेम करती थी उदयन को या नहीं, और इसी विषय पर एक चर्चा उनके बीच में, जैसे सखियों में बातचीत होती है उस तरह की चर्चा हुई। और उसी चर्चा में एक पक्षपात के कारण वासवदत्ता ने ये स्वीकार किया कि वासवदत्ता इससे भी अधिक प्रेम करती थी। कि किस लिए करती थी, क्योंकि यदि फिर वो बहाना बनाती है कि यदि वो इससे अधिक प्रेम नहीं करती तो वो अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को इस प्रकार से छोड़ करके उनके साथ में नहीं आती। तभी एक दासी पद्मावती से कहती है कि तुम भी उदयन से ये कहो कि मुझे वीणा सिखाए, क्योंकि उदयन से वासवदत्ता ने वीणा सीखी थी और वीणा के सीखने के मध्य ही दोनों के बीच में प्रेम का अंकुरन हुआ था। तो जब दासी कहती है पद्मावती से कि पद्मावती भी कहे उदयन से वीणा सिखाने के लिए, तो पद्मावती बताती है कि उसने कहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोले और चुप हो गए थे। वासवदत्ता जब इसका कारण पूछती हैं तो वो कहती है कि मुझे लगता है उन्हें वासवदत्ता का स्मरण हो आया और इस कारण से वो कुछ नहीं बोले और चुप हो गई। ये सुनकर के वासवदत्ता बहुत ही प्रसन्न होती है और उसे लगता है कि मैं धन्य हूँ, यदि मेरी मृत्यु के पश्चात और दूसरे विवाह के पश्चात भी यदि आज मुझे उदयन इस प्रकार से याद कर रहे हैं तो मैं वास्तव में धन्य हूँ। यहीं पर हमने इससे पहले वाला जो चतुर्थ अंक का भाग है उसको छोड़ा था। आज हम बढ़ रहे हैं उससे आगे के भाग की ओर। ये चतुर्थ अंक ही चल रहा है, ये आप ध्यान रखें। आप अपनी पुस्तक खोल लें जिससे आपको पढ़ने में सरलता हो। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, इसके बाद में प्रविशति प्रवेश करता है राजा और विदूषक। विदूषक जो राजा का मित्र है, वो जिसका नाम यहाँ पर वसंतक है, वसंतक और राजा वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विदूषक, क्योंकि विदूषक का कार्य हास्य रस को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसी तरह की बातें हम विदूषक के मुख से सुनते हैं। विदूषक ही हंसते हुए से कहता है, प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल वात रमणीयम प्रमद वनम। वो कहता है आहा प्रचित पतित, प्रचित जिसको पहले से चुन लिया है, कुछ चुन लिया है, उसके कारण पतित गिर जाने के कारण, बंधु जीव एक फूल होते हैं, दोपहरिया जिसको कहा जाता है, बंधु जीव के फूलों से, कुसुम फूलों से विरल भरा हुआ, वात रमणीय वायु से जो चारों तरफ फैल गया है, ऐसा यह रमणीयम प्रमदवनम, यह जो प्रमदवन है, जो स्त्रियों का जो उपवन है, ये बहुत ही रमणीयम सुंदर दिखाई दे रहा है। कि ये जो प्रमदवन है उसका नाम उसे प्रमदवन कहा जाता है क्योंकि वो स्त्रियों के लिए एक प्रकार का, या आनंद के लिए, आमोद के लिए एक प्रकार का उपवन होता है। कि इस उपवन में, इस प्रमदवन में किसी ने कुछ बंधु जीव के पुष्पों को चुना है, अर्थात उन्हें तोड़ा है। और चुनने के कारण, क्योंकि जब हम पुष्प चुनते हैं तो कुछ पुष्प हम एकत्र कर पाते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं, तो उनको चुनने के कारण कुछ पुष्प नीचे गिरे हुए हैं और वायु से वो इधर उधर फैल गए हैं, बिखर गए हैं, इसलिए वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये जो प्रमदवन है ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इतस्तावत भवान, वो राजा से कहता है, उदयन से कहता है आप इधर आएँ। राजा वयस्य मित्र वसंतक अयम अहम आगच्छामि, लो ये मैं आता हूँ। आपको यहाँ फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ये प्रश्न आता है कि विदूषक का स्वप्न वासवदत्तम में नाम क्या है, क्योंकि विदूषक नाम नहीं होता है, उसका एक नाम होता है हर नाटक में अलग। तो स्वप्न वासवदत्तम का जो विदूषक है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो विदूषक है उसका नाम है वसंतक।
अब राजा आगे कह रहे हैं, राजा इस श्लोक को बोल रहे हैं, कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा काम्यप्य अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवन्तिराजतनयां पंचेशवः पातितः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं पंचेषुर्मर्दनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। क्या कह रहे हैं राजा? देखिए, तदा, सबसे पहली वाली पंक्ति से उठाएंगे हम, तदा तब, उस समय, उज्जयिनीं गते, उज्जयिनी जाने पर, अवंती राजतनया, अवंती के राजा की तनया पुत्री अर्थात वासवदत्ता, अवंती राज की पुत्री को अर्थात वासवदत्ता को, स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार, दृष्टवा देख करके, कामम अपि अवस्थाम, इस किस प्रकार की अवस्था को, ऐसी अवस्था जो अकथनीय है कि कैसी वो अवस्था थी, काम अपी मतलब किस प्रकार की वो अवस्था थी, कैसी अकथनीय, जिसके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उस अवस्था को गते मई, मेरे द्वारा प्राप्त हो जाने पर, मई मुझ पर, कामेन काम के द्वारा, पंचः ईश्वः पातितः 5 बाण मार दिए गए थे, चला दिए गए थे, तई उनके द्वारा, अद्य अपि आज भी, हृदयम मेरा हृदय, सशल्यम सशल्य शल्य से युक्त, घाव से युक्त, विधा हुआ सा, एव है, ही है, वयम हम भूयश्च विद्या, फिर से बींद दिए गए हैं, फिर से हम पर बाण चल गया है, यदा मदनः जब कामदेव के पास, मदन भी कामदेव को कहा जाता है, कामदेव का ही दूसरा नाम है, जब कामदेव के पास पंचेषु, पंच इषु 5 ही इषु बाण हैं, अयम षष्ठः शरः, तो ये छठा बाण, कथम पातितः किस प्रकार चलाया गया। देखिए, यहाँ पर इस श्लोक में भास क्या दिखाना चाहते हैं कि राजा जिसकी पहली पत्नी थी वासवदत्ता और अब उसका विवाह हो चुका है पद्मावती से, तो अपनी दोनों पत्नियों के प्रति एक समान न्याय की भावना राजा के मन में है। इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए यह श्लोक यहाँ पर भास ने दिया है। राजा ने कहा कि जब मैं उज्जैनी गया तो मैंने अवंती राज की जो पुत्री थी वासवदत्ता, उसको अपनी इच्छा अनुसार देख करके, अपनी इच्छा अनुसार देखने का तात्पर्य यह है कि उसके माता पिता ने उसे विवाह के प्रस्ताव से मेरे पास नहीं भेजा था, मैंने उसे अपने मन से उसको पसंद किया और उसे देख करके उससे प्रेम किया। तो अपनी इच्छा अनुसार देखने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि मैंने उसे अपनी इच्छा अनुसार देखा और देख करके मैं किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया था, कामी जनों की ऐसी अवस्था जिसके विषय में मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता कि मेरी क्या अवस्था हो गई थी। तो इतना मैं काम से मोहित हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि उस समय जो कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण चलाए थे। ध्यान रखिएगा कि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कामदेव जब अपने बाण चलाते हैं और वो जो बाण होते हैं वो फूलों के बाण होते हैं, तो वो जो उनके 5 बाण होते हैं, फूलों के जो बाण होते हैं, उनको 5 ही बाण कहा गया है। और उन्हें जैसे कि अमर कोश में कहा गया है कि वो 5 बाण कौन से हैं, लाल कमल, अशोक, आम्रमंजरी, नवमल्लिका और नीला कमल, ये 5 कामदेव के बाण माने गए हैं, जो सम्मोहन का काम करते हैं, उन्माद उत्पन्न करते हैं, शोषण का कार्य भी करते हैं, ताप देते हैं और स्तंभन करते हैं, ये कार्य भी उनके माने जाते हैं। तो 5 बाण कामदेव ने चला दिए। अब यदि किसी के तर्कश में 5 ही बाण हैं या उसे 5 बाणों वाला ही माना जाता है, तो सोचिए कि उसके पास छठा बाण कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो है ही 5 बाण वाला। तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि उनके पास में जो 5 बाण थे, उन्होंने वो 5 बाण मुझ पर चला दिए कि मैं इतना काम से मोहित हो गया उस वासवदत्ता को देख करके कि मुझे लगा कि कामदेव ने पूरे 5 बाण मुझ पर एक साथ चला दिए। और वो जो बाण थे, ऐसा नहीं कि वो निकल गए, वासवदत्ता अब नहीं है, वासवदत्ता मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, तो मैं वो जो बाण थे वो चले गए हैं, वो उनके प्रति जो प्रेम मेरे हृदय में था वो समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा उन बाणों से तो आज भी मैं घायल हूँ, अर्थात वासवदत्ता के प्रति जो मोह था, जो प्रेम था, जो सम्मोहन था, वो आज भी मेरे मन में वैसा का वैसा ही है, मेरा जो हृदय है वो वैसे ही उन बाणों से बिधा हुआ है। तो 5 बाण तो उनमें से कहीं गए नहीं।
फिर ये जो छठा बाण है, इस छठे बाण के लिए किसके लिए बात की जा रही है? पद्मावती के लिए, क्योंकि अब उनका विवाह पद्मावती से हो गया है और वो पद्मावती को देख करके उसके प्रति भी मोहित होने लगे हैं, उसके प्रति भी प्रेम का अंकुर उनके मन में स्फुरित होने लगा है। उसके विषय में उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं कि कामदेव ने फिर ये छठा बाण जो मुझ पर चलाया है वो किस प्रकार से चला दिया है। जब उनके पास में 5 ही बाण होते हैं तो ये छठा बाण कामदेव मुझ पर किस प्रकार से चला पाए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो भास हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये स्पष्ट ही है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उदयन के मन में जो वासवदत्ता के प्रति प्रेम था उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, लेकिन अब उनका जो मन है वो थोड़ा थोड़ा पद्मावती के प्रति भी आसक्त होने लगा है। और इससे वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो दोनों ही पत्नियों के साथ में समान न्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को भूल रहे हैं और दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। एक बार पुनः हम इस श्लोक को देख लें, क्योंकि अब हम इसका अर्थ समझ गए हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तदा उज्जयिनीम गते, उस समय उज्जयिनी जाने पर अवंती राजतनयाम, अवंती राजा की पुत्री को स्वयं अपनी इच्छानुसार दृष्टवा देखकर कामपि अवस्थाम गते मई, मेरी किस प्रकार की अर्थात अकथनीय अवस्था को प्राप्त हो जाने पर मई, मुझ पर कामेन, कामदेव के द्वारा 5 ईश्वः 5 बाण पातितः लगा दिए गए, चला दिए गए, बींध दिए गए। तई अद्य, उनके द्वारा, अद्य अपि, आज भी, हृदयम, मेरा हृदय, सशल्यम एव, शल्य से, घाव से युक्त ही है। वयम भूयश्च, वयम हम, भूयश्च फिर से। अब यहाँ वयम का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि ये तो बहुवचन हुआ। देखिए, यहाँ पर वयम का मतलब बहुवचन से नहीं है। जैसे हम सीधी सी स्वयं के लिए कभी कभी कहते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और कभी कहते हैं हम तो ऐसा कर रहे हैं, उस रूप में इन्होंने कहा है वयम। तो यहाँ वयम से तात्पर्य केवल उदयन के लिए ही है। ये ध्यान रखिएगा कि हम फिर से बींध दिए गए हैं। यदा मदनः पंचेषु, यदा जब मदन के पास, कामदेव के पास 5 इषु 5 ही बाण हैं, अयम षष्ठः शरः, तो ये जो छठा बाण है, कथम पातिता, ये किस प्रकार से चलाया गया। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में स्मरण अलंकार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उदयन अपने पूर्व प्रेम को, वासवदत्ता को स्मरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार है, इसलिए इसको स्मरण अलंकार कहा जाता है। बहुत प्रचलित अलंकारों में से ये अलंकार नहीं आता है, इसका नाम बहुत कम हमको सुनाई देता है। इसके साथ में इस श्लोक का जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित है। पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं शार्दूल विक्रीडित की। इसका जो रस है वो विप्रलंब श्रृंगार रस है, क्योंकि वियोग हुआ है लेकिन प्रेम भी है, तो ये विप्रलंब श्रृंगार के जो 2 भेद हैं उसमें से एक भेद है, एक संयोग और एक विप्रलंब। तो ये विप्रलंब श्रृंगार रस इस श्लोक में है। इसका गुण माधुर्य है, और क्योंकि यहाँ पर श्रृंगारिक वर्णन है इसलिए इसकी जो रीति है वो कैशी की वृत्ति है। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। इसके आगे जब वो ये कहते हैं तो विदूषक का ध्यान अचानक से जाता है और विदूषक कहते हैं, ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके, कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती, अरे माननीय पद्मावती कहाँ चली गई होंगी, क्योंकि वो पद्मावती से वहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। तो विदूषक एक समझदार मित्र है, और वो जब भी देखता है कि उदयन वासवदत्ता की तरफ जा रहे हैं, उसके स्मृतियों की तरफ जा रहे हैं, तो वो ये जानता है कि ये दुखी हो जाएंगे, तो वो प्रयास करता है कि उदयन को उन स्मृतियों से पुनः लौटा करके लेकर के आए। तो वही कार्य यहाँ पर उसने किया कि उसे तुरंत वो पद्मावती की याद दिला करके जो वर्तमान स्थिति है उसमें लेकर के आते हैं, और वो कहते हैं कि अरे माननीय पद्मावती कहाँ चली गई, लता मंडपम गता भवेत, लता मंडप में गई होंगी, अथवा या फिर अधिक कटुक गंध सप्त छंद वनम प्रविष्टा भवेत, या फिर जो बहुत अधिक कटु गंध से युक्त है, ऐसे बहुत तीखी गंध से युक्त है, ऐसे सप्तछद के वन में प्रवेश उन्होंने किया होगा, कि ऐसे जो बहुत तेज़ गंध वाले सप्तछंद के जो वृक्ष हैं उनके वन में वो चली गई होंगी।
क्षमा कीजिए, एक पंक्ति मैं बीच में छोड़ गई हूँ, हम वापस से इसको वहीं से प्रारंभ करते हैं। लता मंडपम गता भवेत, लता मंडप में गई होंगी, उताहो अथवा असन कुसुम संचितम व्याघ्र चर्म अवगुंठितम एवं गुंठितम एवं पर्वत तिलकम नाम शिलापट्टकम गता भवेत। या फिर असन, असन वही दोपहरिया के जो वृक्ष हैं उनके कुसुम संचितम, उनके फूलों के संचित हो जाने से, इकट्ठे हो जाने से, उनके ढक जाने के कारण व्याघ्र चर्म अवगुंठितम एव, जैसे किसी बाघ के चमड़े से ढका हुआ है, अवगुंठित है, इस प्रकार का दिखाई देने वाला पर्वत तिलकम नाम शिलापट्टकम, पर्वत तिलक के नाम के शिलापट्ट पर, इस शिलापट्ट पर, इस चबूतरे पर गता भवेत गई होंगी। अथवा या फिर अधिक कटुक गंध सप्तछद वनम परवेष्टा भवेत, या फिर जिसकी गंध बहुत तेज़ है, तीखी गंध है, ऐसे सप्तछद के वन में प्रवेश किया होगा, जहाँ पे सप्तछद के वृक्ष हैं उस वन में प्रवेश किया होगा। अथवा या फिर आलिखित मृग पक्षी संकुलम दारू पर्वतकम गता भवेत, या फिर कहाँ गई होंगी, आलिखित जिसको चित्रित किया गया है, मृग पक्षी संकुलम, मृग का तात्पर्य यहाँ पर पशु से है, मृग का तात्पर्य पशु और हिरण दोनों होता है, लेकिन बहुत स्थान पर मृग का तात्पर्य हिरण से होता है और बहुत बार मृग शब्द का अर्थ पशु से लिया जाता है। यहाँ पर मृग का अर्थ पशु से है। मृग पक्षी संकुलम, पशु और पक्षियों से भरे हुए, दारू पर्वतकम, जो लकड़ी से बनाया गया है पर्वत, अर्थात एक पर्वत के समान आकृति लकड़ी से दे रखी है, वहाँ पर गई होंगी। तो इस तरह से वो उनको ढूंढ रहे हैं कि जो पद्मावती है वो कहाँ गई होंगी। इतनी देर में फिर से वो कहते हैं, ही हंसते हुए कहते हैं, शरत काल निर्मले अंतरिक्षे प्रसादित बलदेव बाहु दर्शनियाम सारस पंक्ति यावत समाहितम गच्छन्तिम प्रेक्षताम तावत भवान। अचानक से, क्योंकि वो उन्हें ढूंढ रहे हैं तो ऊपर की तरफ उनका मुख है, तो उन्हें अचानक से एक सारस की पंक्ति दिखाई देती है और उसे देख करके वो कहते हैं कि शरद काल निर्मले अंतरिक्षे, शरद काल के निर्मल अंतरिक्ष में, क्योंकि शरद की ऋतु है, अंतरिक्ष बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, ऐसे अंतरिक्ष में प्रसारित बलदेव बाहु दर्शनियाम, फैली हुई बलराम की भुजाओं के समान, दर्शनियाम सुंदर, देखने योग्य, सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तिम, अपनी इच्छानुसार जाती हुई इस सारस पंक्ति को, तावत भवान प्रेक्षताम, आप इसको देखें। अचानक से उनको एक सारस की पंक्ति दिखाई देती है। सारस सफ़ेद रंग का पक्षी और एक पंक्ति में जा रहा है आकाश में, और आकाश बिल्कुल निर्मल है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है उनकी पंक्ति। तो वो कह रहे हैं कि उस शरद ऋतु में, जो शरद ऋतु होने के कारण उस अंतरिक्ष जिसने साफ कर दिया है, उस अंतरिक्ष में फैली हुई जैसे बलदेव की भुजाएं हों, उनके समान दिखाई देती हुई ये जो सारस की पंक्ति जा रही है, अपनी इच्छानुसार गमन करती हुई ये जो सारस की पंक्ति है, आप इस सारस की पंक्ति को देखें। और वो एक सारस की पंक्ति की तरफ राजा का ध्यान आकर्षित करता है। राजा कहते हैं, वयस्य पश्यामि एनाम, मित्र मैं इसको देख रहा हूँ, ऋजु आयताम च विरलाम च नतोन्नताम च सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्य मान भुजगो उदर निर्मलस्य सीमाम एव अंबरतलस्य विभज्य मानम। राजा उसको देखते हैं, और राजा अभी उस सारस की पंक्ति का वर्णन किया था विदूषक ने, और अब राजा उसका वर्णन अपने अनुसार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत ही सरल शब्दों में भास अपनी बात कहते हैं। कभी भी बहुत कठिन या बहुत सामासिक शब्दों का प्रयोग वो बहुत कम करते हैं। तो उसी तरह से बड़े बड़े सरल शब्दों में वो कहते हैं, ऋजु आयताम, ऋजु अर्थात सीधी, आयताम मतलब आयत, जैसे हम गणित में पढ़ते हैं आयत, तो आयत का मतलब होता है जो फैला हुआ है, तो आयताम का मतलब हुआ यहाँ पर फैली हुई। विरलामच, और जो पतली है, नत उन्नताम, जो नीची है या ऊंची है, निवर्तनेशु, और अपने घुमावों पर, सप्तर्षि वंश कुटिलाम, सप्तर्षि वंश के समान थोड़ी सी टेढ़ी है, निर्मुच्य मान भुजग उदर निर्मलस्य, जिस
भुजंग ने सर्प ने अपनी केंचुली को छोड़ दिया है, ऐसे केंचुली छोड़े हुए सर्प के उदर के समान, उदर पेट के समान, निर्मलस्य जो निर्मल दिखाई दे रही है, स्वच्छ दिखाई दे रही है, ऐसे अंबर तलस्य, ऐसे अंबर तल को विभज्यमानाम विभाजित करती हुई, सीमाम एव सीमा के समान। अब इसकी जो पूर्णता है वो उनकी बात में होगी, जो उन्होंने पहले कहा, पश्यामी एनाम, ऐसी इस सारस की पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। वो बताते हैं कि एक सारस की पंक्ति कैसी है, तो वो क्या वर्णन करते हैं कि ये सारस की पंक्ति ऐसी है कि कहीं सीधी है और कहीं फैली हुई है। पक्षी एक कतार में तो जा रहे हैं, लेकिन एक कतार में जा रहे हैं तो कहीं कहीं वो थोड़े से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक के पीछे एक होंगे, कहीं वो थोड़े से फैल भी गए होंगे, कोई सीधी तरफ आ गया है, कोई दाईं तरफ आ गया है, कोई बाईं तरफ आ गया है, तो थोड़ी सी कहीं कहीं सीधी है और कहीं कहीं थोड़ी सी फैली हुई दिखाई दे रही है। दूसरा उन्होंने कहा पतली सी, क्योंकि एक पंक्ति में जा रहे हैं तो एक पतली सी रेखा दिखाई दे रही है। फिर कुछ पक्षी बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, कुछ नीचे हो गए हैं, तो वो जो पंक्ति है कहीं नीचे हो रही है और कहीं ऊपर हो रही है। और जब वो मुड़ते हैं, क्योंकि सारी पंक्ति एक साथ मुड़ रही है, आगे जैसे ये कल्पना कीजिए कि कोई पक्षियों की पंक्ति जा रही है और वो अचानक से मुड़ेगी, तो अगर आगे वाला पक्षी मुड़ेगा, उसके पीछे बाकी भी मुड़ेंगे, तो एक जैसे घुमाव आता है, हम सड़क पे जब चलते हैं तो एक सड़क पे घुमाव आता है, उस प्रकार से वहाँ पर घुमाव आया है। और वो घुमाव से कैसे लग रहे हैं, जैसे कि सप्तर्षि वंश कुछ टेढ़ा हो जाता है। अपने आसमान में सप्तर्षि का जो समूह होता है, तारामंडल का जो समूह होता है, वो अवश्य देखा होगा। वहाँ पर 4 जो तारे होते हैं वो आयताकार दिखाई देते हैं और उसके नीचे के जो 3 तारे होते हैं वो थोड़े से घुमावदार होते हुए से दिखाई देते हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो अपने परिवार में जो भी आपके बड़े लोग हैं वो सप्तर्षि के नाम से जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तारा समूह को सप्तर्षि कहा जाता है, सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। आप उसको अवश्य देखिए। तो वो कह रहे हैं कि जैसे सप्तर्षि मंडल होता है उसके समान ही वो कुछ टेढ़ी दिखाई दे रही है। और जो आसमान है, जो आकाश है, कैसा आकाश, अंबरतल कहा उन्होंने, कैसा अंबरतल जो निर्मल है, किसके समान निर्मल है, सर्प के पेट के समान। कैसा सर्प, जिसने अपनी केंचुली को छोड़ा है। सर्प अपने ऊपर की जो केंचुली होती है, ऊपर की जो त्वचा होती है, उसको समय समय पर छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं वो, ये आप सभी को ज्ञात होगा। तो जब वो उस केंचुली को छोड़ देते हैं तो अंदर से जो उनकी त्वचा निकल कर के आती है वो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल, एक तरह से चिकनी त्वचा होती है। तो कह रहे हैं कि जैसे अंबरतल ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी सर्प ने अपनी केंचुली को छोड़ रखा है, ऐसी निर्मल वो हो गई है, वो अंबरतल है। और उस अंबरतल में वो जो पंक्ति है वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है, जैसे उस आकाश को विभाजित करती हुई कोई सीमा रेखा हो। कोई स्थान होता है, हम उसको अगर बांटने के लिए बीच में एक पतली सी कतार खींच देते हैं, एक लाइन कर देते हैं, जैसे चौक से आपने कहीं पर एक लाइन कर दी है तो आपने उस हिस्से को 2 भागों में बांट दिया है। तो ऐसी एक कतार है जो मानो आकाश को सीमा में बांट रही है, विभाजित कर रही है। इस प्रकार की यह जो सारस की पंक्ति है, जो इनकी पंक्ति जा रही है, वो हमको दिखाई दे रही है। जब इनकी ये बात चल रही है उसी समय, क्योंकि आपको ज्ञात है कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं और अभी भी हमने उसकी संक्षेप में बात की है कि प्रमद वन में ही पद्मावती, वासवदत्ता और दासियाँ आदि हैं, तो वहीं पर इन्होंने भी प्रवेश किया है। तो जो चेटी है, जो दासी है, वो देखती है किसको, उसी सारस पंक्ति को, क्योंकि सारस पंक्ति आकाश में उड़ रही है और ये उसी प्रमद वन में थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं। तो वो जो एक चेटी है वो भी उसी सारस पंक्ति का वर्णन करती है। देखिए ये भास की काव्य कुशलता है कि एक ही सारस पंक्ति का वर्णन साथ साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्थानों पे किया है, क्रमशः चल रहा है और हर बार उसका जो वर्णन है वो एक नए तरीके से उन्होंने करवाया है। तो वो कह रहे हैं वो जो चेटी है, वो जो दासी है वो देखती है और कहती है, प्रेक्षताम भर्तृदारिका एताम कोकनद माला पांडु रमणीयाम सारस पंक्ति यावत समाहितम गच्छन्तिम। देखिए राजकुमारी, पद्मावती की ओर संकेत करती हुई कहती है, देखिए राजकुमारी, ये कोकनद माला पांडु रमणीया, ये सफ़ेद कमलों की माला के समान
जो उज्जवल और सुंदर सारस की पंक्ति है और अपनी इच्छा अनुसार जाती हुई यावत समाहितम, बहुत ही संभलती हुई सी समान गति से जाती हुई ये जो सारस की पंक्ति है, इसको आप देखिए। और जैसे ही वो उसको देखती है सारस की पंक्ति को, पहले तो वो सारस की पंक्ति की जो उपमा देती है वो कहती है कि जैसे सफ़ेद कमलों की माला है। देखिए, भिन्न भिन्न उपमाएं उस सारस की पंक्ति को मिल रही हैं। उसको विदूषक ने कुछ और कहा है, राजा ने कुछ और कहा है, और यहाँ पर चेटी कुछ और कह रही है। कहने वाले वही भास हैं, लेकिन तीनों के मुख से उन्हीं के अनुसार बात वो कहला रहे हैं कि जैसे सफ़ेद कमल की माला हो, उसके समान ये सुंदर पंक्ति, सारस की पंक्ति जा रही है। और जैसे ही वो ऊपर देख कर के नीचे देखती है, जब हम ऊपर देख कर के नीचे देखते हैं तो हमारी जो दृष्टि होती है वो दूर से होकर के वापस आती है। तो जैसे ही वो देखती है, उसको उदिन दिखाई देते हैं, और वो देखते ही कहती, अहो भर्ता, अरे स्वामी। पद्मावती, हम आर्यपुत्र। पद्मावती कहती है, अरे आर्यपुत्र, आर्य तव कारणात आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामि। वो कहती है कि आर्य, मैं तुम्हारे कारण आर्यपुत्र के दर्शन का परित्याग करती हूँ। तद इमं तावद माधवी लता मंडपम प्रविशामः। तो चलो हम इस माधवी लता मंडप में प्रवेश करते हैं। वासवदत्ता, एवं भवतु, ऐसा ही हो, तथा कुर्वन्ति, और वो वैसा ही करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि जैसे ही चेटी ने देखा है कि वहाँ पर उदयन है और उसने पद्मावती को ये बात बताई है, तो पद्मावती को तुरंत ये ध्यान आता है कि उसके साथ उसकी जो सखी है वासवदत्ता, वो पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है। ये बात पहले भी आ चुकी है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वासवदत्ता पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है। एक तो हमारी जो परंपरा थी उसमें एक विवाहित स्त्री दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है कि यदि वो परपुरुष का दर्शन करेगी तो उसे दूसरों से छुप करके रहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। और उसकी जो एक पूरी योजना बनी हुई है कि वासवदत्ता यहाँ पर वासवदत्ता नहीं है बल्कि अवंतिका के रूप में यहाँ पर रह रही है, क्योंकि वासवदत्ता तो सबको ये विदित है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, तो वो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो बन ही नहीं पाएंगी, वो कहानी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि वो परपुरुष का दर्शन नहीं करती है। तो वो कहती है क्योंकि तुम परपुरुष का दर्शन नहीं करती हो, इसलिए मैं आर्यपुत्र को यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, उनके सामने नहीं जा रही हूँ। चलो हम इस माधवी लता मंडप जो है उसमें जा कर के छिप जाते हैं। और ये कह करके वो दोनों उस माधवी लता मंडप में छुप जाते हैं। इससे हमें क्या ज्ञात होता है? इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो पद्मावती है वो ऐसा नहीं है कि उदयन से मिलना नहीं चाहती है, उसके सामने नहीं आना चाहती, वो आना चाहती है। नव विवाहिता है, उसके मन में तो एक उत्साह होगा, किंतु उससे पहले अपने उत्साह से, अपने प्रेम से, अनुराग से पहले वो ये ध्यान रखती है कि मेरी जो सखी है वो यहाँ पर एक प्रकार की विपदा में पड़ जाएगी, क्योंकि वो दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती है। तो मुझे, क्योंकि मैं पहले उसके साथ आई हूँ, तो मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, और वो उसका इतना ध्यान रखती है वासवदत्ता, जबकि वो एक धरोहर है मात्र उसके पास, लेकिन फिर भी पद्मावती उसका इतना ध्यान रखती है कि उसकी इच्छा देखते हुए उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, किसी प्रकार की कोई उहापोह की स्थिति वासवदत्ता के सामने ना आए, इसलिए वो वहाँ पर उससे दूर रहती है उदयन से, और माधवी लता मंडप में छुप जाती है। ये तो बड़ा कारण हुआ जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण, क्योंकि नाटक है तो नाटक में कुछ नाटकीयता होना भी आवश्यक होता है। उसके बिना सीधी सादी अगर बात कही जाए तो वो साहित्य ही क्या। जब तक साहित्य में रस नहीं होंगे, अलंकार नहीं होंगे, कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ भाव भंगिमाएँ नहीं होंगी, तब तक वो नाटक ही क्या। एक सीधी सी कहानी कोई भी सुना देगा और सुन ली जाएगी, नहीं। इसीलिए इन सब बातों को जोड़ करके नाटक की रचना की जाती है। तो ये जो माधवी लता मंडप में जो सखियाँ चली गई हैं, छुप गई हैं, इसके पीछे अब क्या होने वाला है, क्यों ऐसा जो नाटककार हैं उन्होंने ऐसा करवाया है, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्योंकि जो साहित्यकार अगर एक कदम भी चलता है, उसकी लेखनी अगर एक शब्द भी लिखती है तो वो व्यर्थ में नहीं लिखती है। और ये साहित्यकार जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये पूरे विश्व के माने हुए साहित्यकार हैं, कोई छोटे मोटे साहित्यकार नहीं हैं। तो कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो साहित्यकार तो ऐसे होते हैं। तो इसीलिए अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे भी उनका कोई उद्देश्य होगा। क्या उनका उद्देश्य है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं,
इसके लिए आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आज हम इसको यहीं रोकेंगे। इसके लिए हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके श्लोकों की अच्छे से व्याख्या कीजिए, अच्छे से इसको समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।